क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 का। क्वेश्चन है कि यदि वेक्टर a बराबर 0 अथवा वेक्टर b बराबर 0 तब a क्रॉस b बराबर 0 होता है। क्या विलोम सत्य है? उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ये कह रहे हैं कि यदि वेक्टर a 0 हो अथवा वेक्टर b 0 हो तब a क्रॉस b 0 हो जाता है। तो क्या उसका उल्टा सही है? तो पहले जो लिखा है a बराबर 0 पहले लिखते हैं, फिर उसका विलोम पे हम लोग आते हैं। यदि वेक्टर a बराबर 0 अथवा वेक्टर b बराबर 0 तब a क्रॉस b बराबर 0। इसका विलोम क्या होगा कि अगर आपका a क्रॉस b इक्वल टू 0 है तो क्या a अथवा b इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये इसका विलोम हो गया। उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अच्छा, इसका विलोम हम लोग देखते हैं। विलोम पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि सही है कि नहीं। विलोम क्या होगा? यदि a क्रॉस b बराबर 0, इसका विलोम हम लोग लिखने जा रहे हैं कि यदि a क्रॉस b बराबर 0 तब a बराबर 0 अथवा b बराबर 0। इसी को हमको बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। उसके बाद एक इसका एग्जाम्पल भी देना है। तो किसी भी कथन का विलोम हम लोग ऐसे निकालते हैं। यदि ये है तो ये होगा, तो विलोम का मतलब कि यदि ये है तो क्या ये होगा। बस सीधी सी बात है। तो a क्रॉस b इक्वल टू 0 तब a बराबर 0 अथवा b बराबर 0। अच्छा, हम लोग इसका चेक करते हैं। a क्रॉस b इक्वल टू हमारा होता है मॉड b साइन थीटा n कैप, दिस इक्वल टू 0, यानी मॉड b साइन थीटा n कैप इक्वल टू 0। अब ये हमारा एक समीकरण है। ये 0 कब हो सकता है? जब हमारा वेक्टर a 0 हो या वेक्टर b 0 हो या साइन थीटा की वैल्यू 0 हो। और n कैप का मॉडुलस हमारा क्या होगा? 1 होगा। तो ये 0 नहीं हो सकता। ये यूनिट वेक्टर होता है जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो a एकांक सदिश है, तो इसका ये 0 नहीं हो सकता। तो ये पूरा 0 होने के लिए या तो a 0 हो जाए या b 0 हो जाए या साइन थीटा 0 हो जाए। यानी a 0 हो अथवा b 0 हो अथवा साइन थीटा 0 हो अथवा थीटा क्या हो हमारा 0 डिग्री हो। तो 3 स्थितियां हो सकती हैं जब हमारा a क्रॉस b 0 हो। या तो a 0 हो या b 0 हो या थीटा 0 डिग्री हो। यानी दो वेक्टर ऐसे हैं जिनके बीच का कोण अगर 0 डिग्री है तब उनके लिए a क्रॉस b इक्वल टू 0 होगा। यानी इसका जो कथन हमको पता चल गया ये असत्य है। ये क्या कथन क्या कह रहा है विलोम? कि a क्रॉस b 0 है तब a और b दोनों में से किसी एक का होना 0 होना जरूरी है। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि जब दो वेक्टर के बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा तब भी a क्रॉस b 0 हो जाएगा। तो ये कथन हमारा क्या हो गया? असत्य हो गया। कि भैया अगर दो वेक्टर a क्रॉस b, a और b के लिए a क्रॉस b 0 है तो जरूरी नहीं है कि a या b में से कोई एक 0 हो। अगर दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है तब भी a क्रॉस b 0 हो जाएगा। इसका अब हमारा अगला काम क्या है? इसका एक उदाहरण लेना। थीटा 0 होना चाहिए, यानी दो हमारे जो है समांतर वेक्टर होने चाहिए। तो अगर आप कोई वेक्टर ले लें जैसे i प्लस 2j प्लस k, एग्जाम्पल a इक्वल टू ये वेक्टर हम लोग ले लिए। अब हमको इसके समांतर वेक्टर चाहिए। तो किसी भी वेक्टर के अगर किसी भी वेक्टर में आप किसी स्केलर से गुणा कर दें, मान लें इसमें 2 से गुणा कर दें, 2i प्लस 4j प्लस 2k, तो a और b हमेशा समांतर होंगे। क्योंकि अगर a और b a इक्वल टू
लेमडा टाइम्स बी है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी हमारा समांतर होंगे। तो अगर आपको समांतर वेक्टर दो लिखने हैं तो एक वेक्टर लिख लीजिए, उसमें किसी भी स्केलर से गुणा कर दीजिए, किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए, समांतर मिल जाएगा। यहाँ पे ए और बी हमने क्या एग्जाम्पल लिया, ए और बी यहाँ पे समांतर हैं, ए और बी समांतर हैं। हम जानबूझ के समांतर ले रहे हैं क्योंकि हमको ये दिखाना है कि ए और बी दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, लेकिन ए क्रॉस बी जीरो हो जाएगा। इसीलिए हम जानबूझ के समांतर ले रहे हैं, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब ए और बी समांतर हों। अब ए क्रॉस बी हम लोग निकालें। ए क्रॉस बी निकालने का तरीका आई जे के, यहाँ पे गुणांक 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे गुणांक 2 4 2, ये हमारा सारणिक बन गया। अब इसको ओपन करेंगे, आई इंटू 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1, 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1 माइनस जे कैप, जे वाला ख़त्म हो जाएगा, 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस के कैप, के वाला ख़त्म हो जाएगा, 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2, 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2, दिस इक्वल टू हो गया 4 माइनस 4 0, ये 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, दिस इक्वल टू क्या आ गया 0। तो ये हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी दे दिया। एग्जाम्पल हमारा क्या है कि ए जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है, लेकिन ए क्रॉस बी जीरो है। ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ए क्रॉस बी जो है हमारा 0 है। इसका मतलब कि अगर ए क्रॉस बी आपका 0 है तो ए और बी दोनों में से किसी एक का 0 होना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष A112, B235 और C155 है। तो ये त्रिभुज हम लोग ऐसे एक त्रिभुज बना लेते हैं कि ABC कोई त्रिभुज रहा होगा जिसके शीर्ष A, इसको हम मान लें 1 1 2 है, इसको मान लेते हैं B 2 3 5 है और C 1 5 5 है। तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर हमारा दो वेक्टर A और B किसी त्रिभुज की संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित किए जा रहे हो, यानी एक वेक्टर हमारा A है और एक वेक्टर हमारा B है और ये त्रिभुज फॉर्म हो रहा है, ये त्रिभुज A B C, तो एरिया त्रिभुज A B C हमारा होता है हाफ A क्रॉस B वेक्टर का मॉडुलस। ये सिंपल सा फार्मूला है कि अगर किसी भी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं वेक्टर A और वेक्टर B हों तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 A क्रॉस B वेक्टर का मॉडुलस। यानी हमारा अब यहाँ पे टारगेट होगा कोई भी दो वेक्टर हम लोग फॉर्म कर लें, चाहे BC वेक्टर फॉर्म कर लें, दो वेक्टर हमको फॉर्म होने चाहिए। तो यहाँ पे हमको वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C के निर्देशांक दिए हैं। तो किसी भी बिंदु P का निर्देशांक अगर हमारा x, y, z है, P का निर्देशांक x, y, z है, तो इसका स्थित सदिश हम लोग लिखते हैं xi प्लस yj प्लस zk, ये हमारा स्थित सदिश होता है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C के स्थित सदिश लिख लेंगे, फिर हम लोग दो वेक्टर फॉर्म कर लेंगे, एक हम लोग CA और एक CB, फिर ये फार्मूला लगा देंगे। तो बिंदु A का स्थित सदिश OA बराबर, और ये किसी के लिए भी होता है, अगर आपका निर्देशांक बिंदु का दिया है तो स्थित सदिश कैसे निकालते हैं, I इंटू एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 इंटू आई, तो ये I हो जाएगा, प्लस 1 इंटू जे, तो जे हो जाएगा प्लस 2
के। बी का स्थिर सदिश ओ बी 2i प्लस 3j प्लस 5k। बिंदु सी का स्थिर सदिश हमारा ओ सी इक्वल टू हो जाएगा i प्लस 5j प्लस 5k। अब स्थित सदिश पता चल गया तो अब हमको क्या चाहिए, सी ए वेक्टर और सी बी वेक्टर फॉर्म कर लेते हैं। तो सी ए वेक्टर इक्वल टू हमारा हो जाएगा ओ ए माइनस ओ सी वेक्टर, और ओ ए हमारा होगा आई प्लस जे प्लस 2k, और ओ सी हमारा है आई प्लस 5j प्लस 5k। तो यहाँ से हमारा सी ए वेक्टर हो गया आई प्लस जे प्लस 2k, माइनस आई करेंगे तो ये हमारा आई माइनस आई 0i हो जाएगा, प्लस जे माइनस 5j तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 4j, 2k माइनस 5k ये माइनस 3k हो जाएगा। तो सी ए वेक्टर हमारा हो गया 0i माइनस 4j माइनस 3k। एक वेक्टर हम लोग और ले लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं सी बी वेक्टर। सी बी वेक्टर हमारा हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर, और ओ बी हमारा है 2i प्लस 3j प्लस 5k, और ओ सी हमारा है i प्लस 5j प्लस 5k। तो सी बी वेक्टर हमारा हो गया 2i से i गया i, 3j से 5j गया तो माइनस 2j हो गया, और 5k से 5k गया तो प्लस 0k हो गया। अब त्रिभुज ए बी सी के दो संलग्न भुजाएं वेक्टर फॉर्म में हमको पता है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इस फार्मूले से 1/2 सी ए क्रॉस सी बी। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ सी ए क्रॉस सी बी। अब सी ए वेक्टर हमको पता है, सी बी वेक्टर पता है, हम लोग सी ए क्रॉस सी बी निकाल लेते हैं। सी ए वेक्टर हमारा कहाँ पे पता चला है, सी ए वेक्टर हमारा है 0i माइनस 4j माइनस 3k, और सी बी वेक्टर हमारा है i माइनस 2j प्लस 0k। अब सी ए क्रॉस सी बी हम लोग निकालने का टारगेट है हमारा। तो सी ए वेक्टर क्रॉस सी बी वेक्टर हमारा हो जाता है i j k। अब सी ए 0i है और j का गुणांक -4, k का गुणांक -3, सी बी में i का गुणांक 1, j का गुणांक -2, k का गुणांक 0। दिस अब इसको हम लोग ओपन करें तो यहाँ से सी ए क्रॉस सी बी आई इंटू, अब आई जिस रो और कॉलम में ये हमारा ख़त्म हो गया तो क्या होगा हमारा ये -4 इंटू 0 -2 इंटू -3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे -4 इंटू 0 -2 इंटू -3 माइनस j। अब j वाला ख़त्म हो जाएगा तो 0 इंटू 0 0 इंटू 0 -3 इंटू 1 प्लस k कैप, ये हमारा हो जाएगा 0 इंटू -2 0 इंटू -2 -4 इंटू 1। सी ए क्रॉस सी बी ये हमारा हो गया 0, और ये माइनस प्लस 6 हो गया, और एक माइनस पहले से लगा है तो ये हमारा हो गया -6i, और ये 0 हो गया, और -3 माइनस प्लस हो गया +3, और माइनस पहले से लगा है तो -3j हो जाएगा। ये 0 हो गया, और ये माइनस प्लस 4k हो गया 4k हो गया। अब सी ए क्रॉस सी बी जो हम लोगों ने निकाला है, इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा
-6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 36 + 9 + 16, 36 9 45 25, ये अंडर रूट हमारा आ गया 61। अंडर रूट 61 तो हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 मॉडुलस ऑफ CA क्रॉस CB = 1/2 इंटू √61। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लें कंप्लीट। अब 10 नंबर देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश A और B हैं। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारा। ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। अगर हमारा ये समांतर चतुर्भुज कंप्लीट करें, समांतर चतुर्भुज, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है हमारा A क्रॉस B का मॉडुलस होता है। समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर A क्रॉस B। यानी फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ये समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं वेक्टर A और वेक्टर B हो तो उसका क्षेत्रफल A क्रॉस B का मॉडुलस होता है। तो इसको ऐसे भी कहते हैं हम लोग, यदि समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं वेक्टर A तथा वेक्टर B हों तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है A क्रॉस B वेक्टर का मॉडुलस। ये सिंपल सा फार्मूला हम लोगों का है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड है हमारा क्वेश्चन। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं वेक्टर A और वेक्टर B हैं। तो ये हमारा संलग्न भुजाएं वेक्टर A और वेक्टर B हमारा दिया है, तो ये हम लोग मान लेते हैं वेक्टर A वेक्टर B है। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा वो A क्रॉस B का मॉडुलस। समांतर चतुर्भुज जिसकी संलग्न भुजाएं A तथा B हैं का क्षेत्रफल बराबर A क्रॉस B वेक्टर का मॉडुलस। तो A वेक्टर हमारा है i-j+3k, B वेक्टर है हमारा 2i-7j+k। तो A क्रॉस B हम लोग निकालेंगे तो तरीका हमारा क्या, i j k, पहले वेक्टर के i j k के गुणांक, यहाँ पे i का गुणांक 1, j का गुणांक -1, k का गुणांक 3, यहाँ पे i का गुणांक 2, j का गुणांक -7, k का गुणांक 1। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। A क्रॉस B = i, और अब हमारा ये निकालने का क्या तरीका होता है, i जिस रो और कॉलम में हो वो हमारा छूट जाता है। ये हो जाएगा -1 × 1 -12 दिस इंटू दिस। तो ये हमारा हो जाएगा -1 × 1 -7 × 3। अगला टर्म j वाला माइनस रहता है। अब j जिसमें है वो हमारा ख़त्म हो गया। तो अब हमारा क्या बचा, j 1 × 1
1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 प्लस के कैप। अब हमारा के वाला ख़त्म हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये हो गया 1 इंटू -7 माइनस 1 इंटू 2। तो A क्रॉस B इक्वल टू हमारा हो गया आई कैप -1 इंटू 1, ये हो गया -1 और ये -21 हो गया, और एक माइनस पहले से लगा है +21 हो गया -J1 -6 प्लस के, ये हमारा है 1 इंटू -7, ये -7 है, तो ये -7 और ये -2, एक माइनस पहले से लगा है +2, तो A क्रॉस B इक्वल टू आई इंटू 21 से गया 20 और -5 और माइनस प्लस 5J -5K। अब A क्रॉस B का हम लोग मॉडुलस निकाल लेते हैं, √20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो 400 प्लस 25 प्लस 25। A क्रॉस B का मॉडुलस हो गया हमारा √450। को हम लोग 225 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 225 का वर्गमूल 15 हो गया, 15√2। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा हो गया 15 इंटू √2। ये 10 नंबर क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। अब 11 नंबर देखते हैं। मान लीजिए सदिश A और B इस प्रकार हैं कि मॉड A बराबर 3 और मॉड B बराबर √2/3, तब A क्रॉस B एक मात्रक सदिश है यदि A और B के बीच का कोण है। A और B हमारा क्या दिया है कि मॉड A इक्वल टू दिया है 3 और मॉड B इक्वल टू दिया है √2/3, और A क्रॉस B हमारा क्या है, A क्रॉस B मात्रक सदिश है, यानी A क्रॉस B का परिमाण कितना होना चाहिए 1, और A और B के बीच का कोण निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना A तथा B के बीच का कोण थीटा है, तो A क्रॉस B हमारा क्या होता है, मॉड ऑफ B साइन थीटा n कैप, और दोनों तरफ अगर हम लोग मॉडुलस ले लें तो A क्रॉस B का मॉडुलस मॉड A मॉड B का मॉडुलस पहले से है साइन थीटा, और ये मॉड n कैप हो जाएगा, और हमको पता है n कैप एकांक सदिश होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो A क्रॉस B का मॉडुलस हमारा हो गया मॉड A मॉड B साइन थीटा। अब जो वैल्यू दिया है हम लोग इसमें रखते हैं। A क्रॉस B मात्रक सदिश है, इसका मतलब क्या हुआ कि A क्रॉस B का जो मॉडुलस है वो 1 है। A क्रॉस B कोई भी मात्रक सदिश का मतलब कि उसका परिमाण 1 है, तो A क्रॉस B की वैल्यू 1 हो गई, मॉडुलस की वैल्यू, मॉड A की वैल्यू 3 है, मॉड B की वैल्यू √2/3 है, और साइन थीटा यानी थीटा हमको चाहिए, तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू आ गया, ये 3 ख़त्म हो गया, 1/√2, यहाँ से थीटा हो गया 45 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारा दो सदिश A और B का मॉडुलस दिया था, और A क्रॉस B का मॉडुलस भी दिया था, क्योंकि A क्रॉस B मात्रक सदिश है, इसका मतलब A क्रॉस B का परिमाण 1 होगा। तो थीटा पूछा था, तो A क्रॉस B इक्वल टू मॉड A मॉड B साइन थीटा n कैप, दोनों पक्षों में हम लोग मॉडुलस ले लिए, तो
तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और एन कैप एकांक सदिश है, इसका मॉडुलस की वैल्यू 1 हो गई। ए क्रॉस बी की वैल्यू 1 हो गया, मॉड ए मॉड बी दिया है, साइन थीटा पता चल गया, थीटा यहाँ से हमने निकाल लिया। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा सिंपल सा कि एक आयत के शीर्षों के स्थित सदिश हमारा दिया हुआ है कि कोई आयत है ABCD जिसके शीर्षों के स्थित सदिश हमारा दिया हुआ है, इसको हम लोग मान लें ABCD, और ये आयत है तो OA यानी स्थित सदिश हमारा A का OA इक्वल टू है -I प्लस हाफ J कैप प्लस 4K कैप। B का स्थित सदिश हमारा OB है I प्लस 1/2J प्लस 4K। OC हमारा है I माइनस 1/2 इंटू J प्लस 4K, और OD हमारा है -I माइनस 1/2J प्लस 4K। अब आयत भी हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। आयत का स्पेशल केस है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का स्पेशल केस होता है आयत। यानी हम लोग जानते हैं कि आयत भी क्या होता है, समांतर, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज होने के लिए आमने सामने की भुजा समांतर होनी चाहिए। तो आयत है ये हमारा, तो आमने सामने की भुजा समांतर तो होती ही है, इसीलिए हम लोग जो अपना समांतर चतुर्भुज का फार्मूला है वो लगा सकते हैं क्षेत्रफल के लिए। तो अगर दो वेक्टर हमको पता चल जाए, दो संलग्न भुजाएं, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा AB क्रॉस AD का मॉडुलस। क्योंकि अगर समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं A और B हो तो उसका क्षेत्रफल होता है A क्रॉस B का मॉडुलस। तो यहाँ पे भी हम लोग, हमारा टारगेट है दो वेक्टर संलग्न फॉर्म कर लेते हैं। तो AB वेक्टर हम लोग निकालेंगे, तो AB इक्वल टू हमारा हो जाएगा OB माइनस OA, और OB हमारा है I प्लस J/2 प्लस 4K माइनस OA हमारा है -I प्लस 1/2J प्लस 4K। तो यहाँ से हमारा AB बराबर हो गया, ये माइनस माइनस प्लस I हो जाएगा, तो ये I और I मिलके 2I, ये प्लस J/2 है और ये माइनस J/2 हो जाएगा, तो ये प्लस 0J हो जाएगा। ये 4K और माइनस 4K मिलके ये 0K हो जाएगा। AB हम लोगों को पता चल गया। अब AD फॉर्म कर लेते हैं। AD वेक्टर हमारा हो जाएगा OD माइनस OA, और OD हमारा है -I माइनस 1/2J प्लस 4K माइनस OA हमारा -I प्लस 1/2J प्लस 4K। तो AD वेक्टर हमारा हो गया -I, और ये माइनस माइनस प्लस I हो गया, तो प्लस I माइनस I मिलके 0I, और माइनस J/2 और ये माइनस J/2 मिलके माइनस J हो गया, और ये प्लस 4K माइनस 4K मिलके 0K। तो आयत ABCD का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, आयत ABCD का क्षेत्रफल बराबर हमारा AB क्रॉस AD का मॉडुलस, और ये हमारा हो जाएगा IJK। AB वेक्टर हमारा है 2I है, 0J है और 0K है, और AD वेक्टर हमारा है 0I है, -1J है और 0K है। तो दिस AB क्रॉस AD वेक्टर का मॉडुलस हमारा हो गया अभी AB क्रॉस AD ही हम लोग लिख रहे हैं, अभी मॉडुलस बाद में ले लेंगे। तो जो आएगा वो वेक्टर होगा, तो इसको ऐसे लिखिए आप AB क्रॉस AD, ये वेक्टर मिलेगा। तो मैग्नीट्यूड हम लोग बाद में निकालेंगे। तो I इंटू, अब ये हमारा ख़त्म, ये ख़त्म, 0 इंटू 0, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हमारा हो जाएगा 0 माइनस J कैप। अब ये हमारा हो गया J कैप के लिए ये ख़त्म हमारा,
और ये ख़त्म, तो ये हो जाएगा 2 इंटू जीरो माइनस 0 इंटू जीरो, तो जे वाला भी 0 हो गया, प्लस के कैप, ये ख़त्म ये ख़त्म, 2 इंटू माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 और माइनस 0, तो ये हमारा हो गया आई जे 0 हो गया, और ये माइनस 2k, तो यहाँ से हमारा ए बी क्रॉस ए डी का जो मॉडुलस हो जाएगा, ये अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर, तो बाकी 0 हैं, तो ये -2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2। तो जो आयत ABCD का क्षेत्रफल है हमारा, ये 2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल हमारा हो गया 2 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा जो है 10.4 ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारा जो है विविध प्रश्नावली आएगा।